इनकम टैक्स बिल को पास कर दिया गया है लोकसभा में। ये इंट्रोड्यूस तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको विड्रॉ कर लिया था। अब दोबारा से कल इसको रीइंट्रोड्यूस किया और आज फाइनली ये पास हुआ। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। ओके, कुछ चेंजेस किए गए हैं जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अपने एग्जाम में सिलेबस में दिया हुआ है टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट जो अभी बना है 2025 में, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला जो चेंजेस है वो ये है कि इसको सिंपल बनाने के लिए, ये टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स लाने के लिए, ये जो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था उसको सिंपल बनाना था। तो उसमें पहले बहुत सारे सेक्शंस थे, जैसे 800 सेक्शन थे, अब वो कम करके कितने कर दिए गए, 536 सेक्शन कर दिए गए, 23 चैप्टर्स के साथ। फिर पहले प्रीवियस ईयर टर्म यूज की जाती थी, जब भी आप टैक्स भरते होगे तो प्रीवियस ईयर टर्म थी, अब वो टर्म चेंज करके कैसे हो गई है, टैक्स ईयर कर दिया है उसको। तो ये प्रीलिम्स में भी ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है। फिर 12 लाख रुपए तक का रिबेट है, ये चीज तो ऑलरेडी बजट में कर दी गई थी। फिर मॉडर्नाइजेशन भी, अभी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ावा दिया गया है कि फेसलेस और डिजिटल फर्स्ट प्रोसेस बनाया गया रहेगा, ताकि कोई परेशानी ना हो टैक्स को फिल करने में, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आपको टैक्स के नाम पे परेशान ना करे। फिर स्ट्रॉन्गर टैक्स पेयर प्रोटेक्शन ऑन रिफंड्स एंड टीडीएस। एक और पॉइंट क्या है कि अगर आप एनोनिमस डोनेशन करते हो रिलीजियस ट्रस्ट को, तो उस पर कोई टैक्स नहीं। तो ये चेंजेस आप ध्यान रखिएगा आरएस मेंस के एग्जाम के लिए, वहां पे आपसे चेंजेस पूछे जा सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, ये जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है, इससे बेनिफिट किसको होगा और वो कैसे बेनिफिट होगा।